अच्छा, फिर टाइप्स ऑफ डिजीज़। अब टाइप ऑफ डिजीज़ की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिस तरह बीमारियां बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। फर्स्ट वन इज़ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ वो होती हैं जिनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए। अच्छा, टॉन्सिलाइटिस, इसके अंदर ये होता है जो टॉन्सिल्स होते हैं बॉडी के, तो उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए। साइनोसाइटिस, जो साइनसेस होते हैं आपने पढ़े होंगे, जो फ्री स्पेसेस होती हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए। ओटाइटिस मीडिया, मिडल ईयर की इन्फ्लेमेशन हो जाए। अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाए। फिर उसके बाद इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होता है जो किसी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म की वजह से जो फैलती हैं, जिस तरह की कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह। उसमें मीजल, खसरा जिसको बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस टीबी बोलते हैं, डिफ्थेरिया खनाक बोलते हैं, और गैस्ट्रोएंटराइटिस ये स्टमक की इन्फ्लेमेशन हुई होती है। न्यूट्रिशनल डिजीज़। न्यूट्रिशनल डिजीज़ वो होती हैं कि जो हमें खुराक की कमी की वजह से मिलती हैं। अगर खुराक के अंदर कोई कमी है, हमें इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहे जो हमें हमारी बॉडी को चाहिए, तो उसकी जो डिजीज़ होंगी वो न्यूट्रिशनल डिजीज़ होंगी। उसमें मरासमस, क्वेशियोकोर और बेरी बेरी, ये हम पढ़ के भी आ चुके हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद इन्वायरमेंटल डिजीज़। इन्वायरमेंटल डिजीज़ वो होती हैं जो एनवायरनमेंट से फैलती हैं। सिलिकोसिस, जो कोल माइनर्स होते हैं, जो कोयले की कानों में काम कर होते हैं, तो सिलिका जो होती है उनके लंग्स के अंदर चली जाती है और वो उनको फाइब्रोज कर देती है। एस्बेस्टोसिस, इसके अंदर भी उसके लंग जो हैं वो सख्त हो जाते हैं पेशेंट के। नीमोकोनियोसिस, ये भी लंग की डिजीज़ है। उसके बाद इम्यून मेडिएटेड डिजीज़। इम्यून मेडिएटेड डिजीज़ होती हैं जब इम्यून सिस्टम खुद ही अपने सेल्स को खाना स्टार्ट कर देता है। इम्यून सिस्टम खुद ही अपने जो बॉडी के नॉर्मल काम है उनके अगेंस्ट काम कर देता है, या कोई हम डिजीज़ वगैरह जो मेडिसिन ड्रग्स वगैरह ले रहे होते हैं तो उसके अगेंस्ट वो कोई बॉडी के अंदर रिएक्शन को जनरेट कर देता है। जिस तरह के अस्थमा, दम हो जाता है, जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं इनकी वजह से हो सकता है ये। और सीरम सिकनेस डिजीज़, ब्लड के अंदर ब्लड डिजीज़ होती हैं कि जिस तरह सीरम सिकनेस है, कोई अक्सर हम कोई मेडिसन लेते हैं तो उस मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट में हमारी पूरी बॉडी के ऊपर दाने से बन जाते हैं। या हम कोई खाना खा रहे होते हैं, जो खाना जो खाते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी के ऊपर जो दाने से बन जाते हैं। और टिकेरिया, ये भी स्किन की डिजीज़ होती है, इसी तरह स्किन के ऊपर दाने से बन जाते हैं। फिर उसके बाद जेनेटिक डिजीज़। जेनेटिक डिजीज़ वो होती हैं जो हमारे जीन्स के लेवल पे चेंजेस होती हैं, जब जीन्स क्रोमोसोम्स के लेवल पे कोई तब्दीली हो, कोई म्यूटेशन हो, उसकी वजह से। जिस तरह के मार्फन सिंड्रोम में ये होता है कि जो हमारे हैंड्स होते हैं, फीट्स होते हैं, इनकी इलोंगेशन लंबे हो जाते हैं। फाइब्रोमिटोसिस, ये भी न्यूरॉन्स की डिजीज़ होती हैं, इससे जो सख्त हो जाए, फाइब्रोमिटोसिस हो जाता है, बॉडी के ऊपर दाने से बन जाते हैं। ये आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखें। ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं। ये साइनोसाइटिस, ये अपेंडिसाइटिस और ये ओटाइटिस मीडिया, ये मिडल ईयर की इन्फ्लेमेशन हो रही है इसके अंदर ये। उसके बाद इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ में मीज़ल्स आ गए। मीज़ल खसरे को बोलते हैं। इस तरह की ये इस बॉडी के ऊपर ये देखें आपने, ये डॉटेड बने हुए हैं ये, तो ये क्या, ये दाने से बन जाते हैं, खसरा बोलते हैं इसको। गैस्ट्रोएंटराइटिस, ये होता है कि स्टमक के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी बैक्टीरिया की वजह से ये अपना नॉर्मल काम ना कर सके तो उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस। उसके बाद डिफ्थेरिया बोलते हैं, खनाक बोलते हैं इसका उर्दू में। और इसकी ये जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है, जो बैक ऑफ थ्रोट की, जो गले का पिछला हिस्सा था वो थिक हो जाता है। उसके बाद न्यूट्रिशनल डिजीज़ वो होती हैं जो खुराक की कमी की वजह से होती हैं। ये क्वेशियोकोर है। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एक ख़ास मकदार में नहीं मिलती तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये देखें, ये पेट बाहर निकला हुआ है, ये क्वेशियोकोर। और उसके बाद ड्राई बेरी और वेट बेरी, ये बेरी की टाइप्स हैं। ये भी प्रोटीन्स ना मिलने की वजह से होती हैं। और विटामिन की कमी, विटामिन बी की कमी की वजह से ये डिजीज़ होती है, ये देखें। और उसके बाद मरासमस, extremely severe type of nutritional disorder in which there is significant wasting of fats। इसके फैट्स वगैरह बॉडी की कम हो जाता है, थिन हो जाता है बंदा।
तो मरासमस ये भी न्यूट्रिशनल डिजीज़ है जब प्रॉपर अमाउंट में हमें डाइट नहीं मिलती तब। उसके बाद एनवायरनमेंटल डिजीज़ वो होती हैं जो एनवायरनमेंट से, ये जिस तरह एस्बेस्टोसिस थे, नहीं सिलिकोसिस की वजह से ये फाइब्रोज हो गए, सख्त हो गए देखें। और न्यूमोकोनियोसिस कोल वर्कर जो होता है, जो कोयले की कानों में काम कर रहे हैं, उनमें ये उनके जो लंग्स होते हैं वो सख्त हो जाते हैं। इम्यून मेडिएटेड अर्टिकेरिया, ये अर्टिकेरिया है। और ये सीरम सिकनेस है। सीरम सिकनेस कोई जिस तरह कोई मेडिसिन वगैरह आपने ली और उसके साइड इफ़ेक्ट पूरी बॉडी के ऊपर दाने से बन जाते हैं। अच्छा, फिर जेनेटिक डिजीज़ के अंदर ये नॉर्मल हैंड है, ये मार्फान सिंड्रोम। नॉर्मल हैंड इसकी एलोंगेशन इतनी है, लेकिन इसके अंदर ये लंबे हो जाते हैं, इनकी एलोंगेशन हो जाती है हैंड्स और फीट्स की। और न्यूरोफाइब्रोमिटोसिस इस तरह की होती है कि ये न्यूरॉन्स की डिजीज़ होती है। इसकी ये क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ये कुछ दाने से बन जाता है। ये अक्सर आप लोगों ने पेशेंट देखे होंगे। उसके बाद न्यू प्लास्टिक डिजीज़ होता है जिसमें इरेगुलर फॉर्मेशन हो रही होती है। ये ब्रेस्ट कैंसर, ये ब्रेस्ट के अंदर जो फीमेल्स के अंदर ये होता है ब्रेस्ट कैंसर, छाती का जो कैंसर होता है उसमें वो न्यू सेल्स बन होते हैं, न्यू सेल्स की प्रोडक्शन होती है। और लंग कैंसर ये आ गया जो लंग्स का कैंसर होता है। उसके बाद होगी न्यू प्लास्टिक स्किन कैंसर। पैथोजन इट इज़ द डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट स्पेशली माइक्रो। पैथोजन बोलते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म को, उस एजेंट को बोलते हैं जो बीमारियां फैलाता है। जो बीमारियां फैलाता है उसको बोलते हैं पैथोजन। उसमें क्या होता है, माइक्रो, जिस तरह वायरस, बैक्टीरिया, तो फंजाई वगैरह ये बीमारियां फैलाते हैं, तो ये क्या है, पैथोजन। पैथोजेनेसिटी जो है, पैथोजेनेसिटी होता है इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ द पैथोजन टू काज डिजीज, कि किसी भी पैथोजन के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है कि वो एक बीमारी फैला सकता है। ये उस पैथोजन की पैथोजेनेसिटी होती है। लास्ट वन इज बायोप्सी इट इज़ द रिमूवल ऑफ बॉडी टिश्यू ड्यूरिंग लाइफ डायग्नोस्टिक पर्पस। कह रहा है कि जब बंदा जिंदा हो, तो ये अगर उसके बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आई हैं, तो अगर लंग्स की कोई डिजीज़ है वो ठीक नहीं हो रही मेडिसिन से, या कोई मसल्स की डिजीज़ जो ठीक नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करके वहाँ उसकी उस एरिया से हम उसका कुछ पार्ट रिमूव कर देते हैं, ताकि उसको लैब के अंदर जाके स्टडी करें और हमें पता चल सके कि ये क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, बॉडी की क्या प्रोडक्शन हो रही है। जिस तरह अगर मसल्स के अंदर कोई डॉट सा बन जाए, सही है, कोई चीज़ सख्त सी गिल्टी सी बन जाए, वो ठीक ना हो मेडिसिन से, तो फिर हम उसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं और जाके लैब के अंदर स्टडी करते हैं। फिर हमें पता चलता है यार ये तो कैंसर की टाइप ग्रो कर रही है, फिर हम कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं। बायोप्सी हम ट्रीटमेंट के लिए कर रहे होते हैं। बायोप्सी का मतलब होता है कि बॉडी के कुछ पार्ट से कुछ हिस्सा रिमूव करके उसको लैब के अंदर उसकी स्टडी करें। तो ये था आज का आपका पहला चैप्टर, ये कंप्लीट।